दोस्तों नमस्ते। चलिए देख लेते हैं माँ काली हमें क्या गाइडेंस दे रही है। तो जय माँ काली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, धन्यवाद। ओके, तो माँ काली की संदेश कुछ सबसे पहले तो माँ काली आपको ये संदेश दे रही है कि आपको अगर आपने कोई विश मांगी थी हाल फिलहाल में और इसके लिए कुछ परमिशन भी की थी, तो वो पूरी होने वाली। वो आपकी विश कुछ लोगों के लिए ये शादी से रिलेटिव है, कुछ लोगों के लिए नई जॉब या कोई प्रमोशन से रिलेटिव है, तो वो पूरी होने वाली है। एंड हेल्थ इशू है तो वो रिकवरी हो जाएगी। किसी के लिए अगर आप डर रहे हो कि वो है नहीं आपके जीवन में, तो उनकी लॉन्ग लाइफ है, घबराएं नहीं। एंड अगर कोई इंसान आपके बारे में गलत शलत लोगों को बोलता था या आपकी बुराइयाँ करता था या आप हो नहीं, आपके कैरेक्टर पर तक बात उठाई गई है, तो वहाँ पर माँ आपको हीलिंग दे रही है और उस इंसान से आपको बचा रही है। साथ ही उस इंसान की सच्चाई लोगों के सामने ला रही है, ठीक है। एंड आपके जीवन में अगर कोई मानसिक शांति आपको नहीं मिल रही थी, परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो वहाँ पर माँ आपसे कह रही है कि आप अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए। एंड साथ ही साथ आपको क्या है, इसके लिए आप कामाख्या माता की पूजा कर सकते हैं और अगर कामाख्या माता के लिए जो मंत्र है ओम क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः, इसको 41 डेज चैट कीजिए, आपको राहत मिलेगी। एंड आप जिस भी समस्या में हो उससे आप छुटकारा मिलेगा है। अगर मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत आ रही थी तो वो सॉल्व होने वाली है। एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी थी, परमानेंटली वो आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाने वाली है माँ की कृपा से। एंड शादी की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि जल्दी मत मचाए। ये शादी कब होगी, या आपके बेटे बच्चों के लिए हो सकता है या आपके खुद के लिए, सही वक्त आने को चीज़ें आपके पास अनफोल्ड होंगी। आप जल्दबाजी मत मचाएं, वरना जल्दबाजी के चक्कर में आप किसी गलत इंसान को अटैक कर सकते हैं। इसलिए शांति रहें और आप माँ को पता है कि आपको कब क्या देना है, इसलिए उन पर भरोसा रखिए। बस अपनी इच्छा उनको बोल देना, वो पूरी जरूर होगी। इस भरोसे के साथ आप आगे बढ़े अपने जीवन में। एंड आपके जीवन में आपको क्या है, कुछ नया अगर सीखना चाहते हो किसी तरीके का, ये हो सकता है कि आप टैरो सीखना चाहते हो, या कुछ हो सकता है कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना चाह रहे हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो आप, तो वो कीजिए। डाउट मत लाए करूँगा तो क्या होगा कि नहीं मिलेगा की चीज़ें, डाउट मत लाए कीजिए। जिस भी इंसान के साथ आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है फैशन डिजाइनिंग सीखना चाह रहे हो, ये भी किसी के लिए एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोई कोर्स हो या कोई कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो, तो कीजिए। आप डाउट मत लाए, जो भी आपने सेलेक्ट किया है ना, किस इंसान से सीखना है पर्टिकुलर कोई टीचर से, तो वहाँ पर आपको जो आप मतलब जितना आप उम्मीद करके जा रहे हो उससे डबल मिलने वाला है। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है कि वो इंसान आपके लिए सही है। आप उनसे सीखिए, उनसे मिलकर उनसे बात करके आपको अच्छा फील होगा, है ना। एंड साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आप ना अपने जीवन में कुछ नई चीज़ें, बुक्स पढ़िए, नया नया कुछ सीखिए, ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा। बजाय इसके कि उसने मेरे बारे में ये कहा, किसी की बुराइयाँ करने, किसी की बुराइयों को सुनने के बजाय आप अपने जीवन में जो टाइम है आपके पास, अगर आप खाली हो थोड़ा भी, तो उसको है ना अच्छी चीज़ों से भरें, ज्ञान प्राप्त करें। भगवत गीता पढ़ सकते हो आप। एंड आप साथ ही साथ आप है ना महादेव की पूजा कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में काल सर्पयोग है, आपको कुछ लोगों के लिए एनर्जी बन रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ये है कि अगर उनको शादी में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है, तो आप महादेव की पूजा कीजिए। महादेव की पूजा से आपके जीवन में ये चीज़ें हटेंगी, ठीक है। तो ये भी माँ की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं। और देख लेते हैं यहाँ से माँ आपसे क्या कह रही हैं। ओके, तो माँ आपसे कह रही है कि आपको है ना ट्रस्ट बनाना है माँ के ऊपर। और आप जो मतलब पास्ट में उलझे हुए हो, आप ये नहीं देख रहे कि आप पहले जो थे ना उससे चेंज हो चुके हो। आप चेंज हो गए हो तो आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, ये तो वो भी चेंज हो गए हैं, उनके अंदर ही बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो आपको मतलब ये है कि अगर बजाय उनको बदलने के, आप अब अपने लिए क्या कर सकते हैं इस पर फोकस कीजिए। सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उस पर आपका ज़्यादा फोकस हो रहा है, ठीक है ना। एंड कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाहता है, ये आपके एक्स हो सकते हैं, ये कोई है जो आपके ऊपर नज़र मतलब गड़ा के बैठा है, आपकी हर चीज़ के ऊपर उनकी नज़र है, तो वो इंसान सामने आने वाला है। किसी की इवल आई थी आपके ऊपर, तो वो हट रही है माँ की कृपा से। एंड प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है, आपके घर में बेबी का जन्म हो सकता है। और आपका जो बचपन में अगर कोई किसी तरीके की दिक्कत आपके साथ होगी, तो वहाँ पर माँ की तरफ से हीलिंग आ रही है। आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आपको अपनी हेल्थ पर, अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। हेल्थ इशू हो सकते हैं हाल फिलहाल आपको हुए हों या होने वाले हैं, तो वहाँ पर अपनी टेक केयर आपको खुद करनी है। आप ये मत समझिए कि कोई और मेरी मदद करेगा, कोई और मुझे प्यार दे। पहले आप
खुद लीजिए, आपको बाहर से भी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो दिख रहा है वो चीज़ ही सच है, इसके परे क्या हुआ वो तो किसी मतलब किसी ब्लैक मैजिक के बहकावे में आके मेरा पार्टनर बहक गया, वरना तो थर्ड पार्टी में जाता ही नहीं। ये वाली एनर्जी मतलब है किसी इंसान की वजह से वो इस इंसान बदलाव नहीं आया है, ना कोई किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से। वो इंसान में बदलाव देखो, जो हमारी चॉइस होती है हमें चीट करना है या नहीं करना, तो वो सामने वाले की खुद के अंदर के जो नकारात्मकता थी वो उजागर हुई है। तो किसी और की वजह से या ईवल आई की वजह से या ब्लैक मैजिक की वजह से सब कुछ नहीं हुआ है। मैं आपसे कह रही हूँ कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, वो खुद ही मतलब आपको अभी पता चला है, लेकिन वो पहले भी 1-2 अफेयर उनके इस तरीके से रहे हैं। किसी के स्पेशल मैसेज है किसी और मत लीजिएगा, तो आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने ऊपर मत लीजिए, तो ना ही किसी और को ब्लेम कीजिए, बल्कि वो खुद ही ऐसे हैं। तो आपको अभी क्या है, माँ ने आपको उनसे दूर इसलिए किया था कि आप अपने माँ के आप अच्छे फेवरेट बच्चे हो, तो आप अपने ऊपर काम कीजिए। माँ आपसे कह रही है आप अपनी लाइफ में बेटरमेंट के लिए सोचिए, वो इस इंसान को मत मांगिए क्योंकि वो आपके लिए जहर है, और जहर मैं आपको नहीं देंगी, क्योंकि रीज़न है कि अभी आपको अच्छी लग रही है लेकिन आपके लिए हायर सेल्फ के लिए वो अच्छी नहीं है। इसलिए शांत और अपने ऊपर काम कीजिए और सही वक्त का इंतज़ार कीजिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो वहाँ पर भी माँ आपको न्याय देंगी। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, माँ आपसे कह रही हैं कि आपको ना एक कदम अपने लिए बढ़ाने की ज़रूरत है, और बाकी माँ आपको देखेंगी। स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिल रहा है, आपके आसपास आपको एक एनर्जी जो वाइब फील होती है, कुछ लोगों को होती होगी, तो वो माँ की एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है उन लोगों से, उन सिचुएशन से जो आपको सर्व नहीं करे बल्कि आपको हार्म पहुँचाना चाह रही है। तो प्रोटेक्शन में हो, आप घबराए नहीं, आपको सुरक्षा दी जा रही है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी जो है ना फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, है ना। हो सकता है कि आपका वेट हाल फिलहाल में बढ़ गया हो या आपका स्टमक में दिक्कत रही है, तो फिजिकल एक्सरसाइज आपको करने की ज़रूरत है। हेल्दी रूटीन फॉलो कीजिए, आलसी नहीं हो, हेल्दी रूटीन फॉलो कीजिए अपने जीवन में। एंड डांस कर सकते हैं, इसके लिए आप है ना बॉडी को थोड़ा सा आराम दीजिए। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो उनके साथ, या किसी और के बच्चे हैं तो उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। एंड अपने जीवन में लाइफ पर फोकस कीजिए, बजाय इसके कि मुझे किससे प्यार मिल जाए, इसके कि मैं किसी को दूँ। इस वाली एनर्जी में आए, हमेशा लेने वाली एनर्जी के अंदर ना रहें। ये आपके लिए माँ आपसे कह रही हैं। तो ये मैसेजेस माँ की तरफ से आ रहे हैं, स्पेशली हम आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं माँ आपसे क्या गाइडेंस दे रही है। धन्यवाद। ओके, तो माँ आपसे कह रही है तो आपका जो रिलेशनशिप है इसमें एफर्ट्स की ज़रूरत है। तो ना तो आपने जितना कर सकते कर, लेकिन सामने वाले की तरफ से वो एफर्ट्स, वो अटेंशन आपको नहीं मिली है, तो आप इसको सरेंडर कीजिए, माँ कह रही हैं। साथ ही आपसे कह रही है कि यही वो इंसान है जो आपकी लाइफ में आएंगे, है ना। मतलब आगे इनके साथ फ्यूचर है, लेकिन अभी के लिए इस रिश्ते को सरेंडर कीजिए कि सामने वाले का इन्फ्लुएंस है किसी और, हो सकता है उनके बच्चे हों या फिर कोई थर्ड पार्टी है, उसके चक्कर में ये हैं। तो अभी आपको इसको सरेंडर करने की ज़रूरत है। ये मत समझिए कि मुझे तो प्यार मिलेगा ही नहीं, मेरे साथ तो हमेशा होता है। आप ये खुद को अफर्मेशन दीजिए कि मैं डिज़र्व करती हूँ प्यार, और मैं अच्छी हूँ तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। इस चीज़ को आपको बोलने की ज़रूरत है। एंड साथ ही साथ अपना जो जितना प्यार आपने अपने पार्टनर के लिए एक्सप्रेस किया ना, हमेशा उनके लिए अवेलेबल हो, इतना अब उसमें से 1% आप अपने लिए अवेलेबल होना स्टार्ट कर दीजिए। चीज़ें आपको वर्क करती हुई दिखाई देंगी। तो खुद का लिए प्यार एक्सप्रेस कीजिए आप, ठीक है। ओके, एंड आपके जीवन में सोलमेट आने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए यही है कि ये जिससे डील करे वो आपकी सोलमेट है। ट्रू लव, कुछ लोग ये है कि मेरे जीवन में कब ट्रू लव आएगा, लाइफ मतलब जिसके साथ लाइफ टाइम आप रहोगे। तो आने वाले 6 मंथ में जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी शादी हो सकती है, उनके जीवन में नए पार्टनर आ सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यह है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी हीलिंग पर काम करेंगे, अपने ऊपर वर्क करके, और आपकी लाइफ में एक नए तरीके से एंट्री लेंगे, ठीक है। उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने तरफ से भी क्लीन कीजिए चीज़ों को, और साथ ही साथ कामाख्या माता के मंत्र का आप चैंट कीजिए। माँ की तरफ से आपके लिए यही संदेश है। जितना रिलेट होता है उतना लीजिएगा। धन्यवाद।